अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आज का पैगाम, कोरोना की जैसे वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो बराए मेहरबानी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और जितनी गवर्नमेंट ने कही है आप उतनी ही एहतियात कीजिएगा। बहुत ज़रूरी हो काम तो फिर आप बाहर जाएँ। तो आइए अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करूंगा पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। पिज़्ज़ा हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, बनाना बहुत आसान घर में, बगैर ओवन के भी आपको बताऊंगा। जो हम आज बनाएंगे बगैर ओवन के, तो बहुत नॉर्मल रेसिपी है ये वाली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाज़रीन, इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें नाज़रीन मैदा जो है मैंने लिया है 4 कप, तकरीबन 1 किलो के आसपास है। ये मैं इससे 2 पिज़्ज़े बनाऊंगा नाज़रीन, 12-12 इंच के। और चीनी नाज़रीन मैंने ली है 4 टेबल स्पून। इंस्टेंट ईस्ट मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और इसमें नीम गर्म पानी नाज़रीन हस्बे ज़रूरत। सूखा दूध जो है ड्राई मिल्क मैंने लिया है नाज़रीन 4 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो इन चीज़ों से नाज़रीन सबसे पहला स्टेप जो है मेरा, इसको मैं इसकी बेस जो है डो तैयार कर लेता हूँ। तो आइए डो तैयार करना शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम इसमें ईस्ट शामिल करते हैं, फिर इसमें नमक शामिल कर डाल लेते हैं मैदे के अंदर, फिर चीनी, फिर सूखा दूध और कुकिंग ऑयल नाज़रीन ये शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम बचा लेंगे। इस तरह मिक्स करके इस तरह नाज़रीन सारा जो है मैंने जो नमक और ईस्ट वगैरह इसमें मिक्स कर लिया, ऑयल भी थोड़ा मैंने बचा लिया है। अब इसमें नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे और डो बनाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे नाज़रीन 4-5 मिनट के लिए। पानी इसमें नाज़रीन मैंने शामिल कर लिया। साथ साथ जितनी ज़रूरत आपको फील होती रहे आप उस हिसाब से पानी नीम गर्म शामिल करते रहें और इसको गूंदते जाएँ। जी नाज़रीन, तो हमने जो है मैदे को अच्छी तरह गूंद लिया है। तकरीबन 90% मैदा हमने गूंद लिया। अभी बाकी जो ऑयल बचा था वो सारा हम इस पर डाल देते हैं। आप मक्खन भी नाज़रीन इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपके पास इजी अवेलेबल हो। जी नाज़रीन, तो हमने इसकी जो बेस है वो तैयार कर ली है, गूंद ली है। और मैंने इसकी परात चेंज कर ली थी और नीचे इसकी पहनदे पे थोड़ा ऑयल मैंने लगा लिया था। और अभी इसको नाज़रीन हम 1 घंटे के लिए रख लेते हैं ताकि ये राइज़ हो जाए, सेट हो जाए थोड़ा। तो मिलते हैं आपको तैयार डो के साथ 1 घंटे के बाद। उतनी देर में हम नाज़रीन जो हमारी मलाई बोटी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में जो चीज़ें मैंने ली हैं इनमें ब्रेस्ट चिकन है बोनलेस, ये नाज़रीन मेरा है तकरीबन 700 ग्राम। इसके बाद नाज़रीन लेमन जूस है, ये मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून। दही मैंने ली है 5 टेबल स्पून। ये मैंने नाज़रीन फ्रेश मलाई जो है, ताज़ा मलाई जो दूध से उतरी हुई होती है, ये मैंने ली है 4 टेबल स्पून। हरी मिर्च की पेस्ट 1 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये नाज़रीन अदरक का पाउडर है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपको पास अदरक का पाउडर अवेलेबल ना हो आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं, उसकी पेस्ट ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। ये नाज़रीन जो आप देख रहे हैं ये है मेरे पास लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर अवेलेबल ना हो आप फ्रेश जो गार्लिक है या ताज़ा लहसुन है उसकी भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धनिया पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर नाज़रीन, ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं। और ये नाज़रीन दरदरा सा पीसा हुआ ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून। तो ये नाज़रीन चीज़ें मैंने ली हैं मलाई बोटी तैयार करने के लिए। तो अभी नाज़रीन हम मलाई बोटी को सॉस पैन में हम तैयार कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम इसको मैंने आपको फ्राई पैन के लिए बोला था, इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। गलती के लिए माज़रत ख्वाह हूँ। पहले मैंने लेमन जूस इसमें नाज़रीन शामिल किया है, फिर इसमें नाज़रीन हरी मिर्च की पेस्ट, फिर इसमें नाज़रीन दही, फिर इसमें मलाई डाल लेता हूँ नाज़रीन, मैं जो ताज़ा दूध की मलाई है वो इसमें शामिल कर लेता हूँ। और
फिर बाकी जितने पाउडर मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए एक बर्तन में, और इन सबको जो नाज़रीन अभी हाथ की मदद से जो है मैं अच्छी तरह मैरिनेट कर लेता हूँ। इसको भी मैरिनेशन इसकी पूरी करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अभी जो है आधे घंटे के लिए कम अज़ कम इसको मैरिनेशन को रखते हैं, मलाई बोटी की मैरिनेशन को। तो उतनी देर में हमको एक दो काम और हैं छोटे छोटे, वो हम कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। जी नाज़रीन, तो आधा घंटा हो चुका है। तो अभी जो है ये मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं सॉस पैन में फ्राई कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, ज़्यादा नहीं, ऑयल मैंने शामिल कर लिया। चूल्हा ऑन कर लिया। अभी सारा चिकन इसमें मैं शिफ्ट करता हूँ, और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक वेल कुक होने तक जो है नाज़रीन इसको मैं कुक कर लूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे नाज़रीन इसको कुक करने। जी नाज़रीन, तो मतलब जो चिकन मलाई बोटी है बिल्कुल रेडी है। हमें 10 से 12 मिनट ही लगे हैं, और देखें नाज़रीन कितनी प्यारी इसकी लुक निकली है, और खुशबू नाज़रीन कमाल ही की आ रही है। अब बस ये फटाफट ज़रा जो है पिज़्ज़ा बने इसको खाएं। तो आइए अभी चलते हैं हम दूसरे से, हमारा जो आखिरी स्टेप है पिज़्ज़ा डो की तरफ। तो उसके बारे में आपको ये गाइड करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसको। तब तक जो है मलाई बोटी हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। जी नाज़रीन, तो देखें डो हमने जो राइस होने की रखी थी कमाल ज़बरदस्त किस्म की फ्लफली हो गई है। अभी नाज़रीन पहला स्टेप जो इसमें हम करेंगे, इसमें से पंचिंग करेंगे, ज़रा मुक्के शुक्के मारेंगे ज़ोर से, जितनी ज़ोर से मुक्के मार सके। इस तरह में इसकी जितनी एयर है वो सारी हवा इसकी निकल जाएगी सारी, इसको मुक्के मारते हैं। इस तरह नाज़रीन हम टेबल के ऊपर या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा या आटा गिराएं मकई का। तो अभी सारी डो जो है मैं निकाल के बेस जो पिज़्ज़े की है इसके ऊपर फेंकता हूँ, और इसको तकरीबन आधे मिनट 1 मिनट के लिए फिर इसको भूनता हूँ नाज़रीन। इस तरह से हमारे आराम से नाज़रीन को 3 पिज़्ज़े बन जाएंगे बहुत आराम से। मैंने आपको स्टार्ट में 2 पिज़्ज़े बताए थे, हम अब 3 बनाएंगे इसके नाज़रीन। कुछ मेहमान भी आ गए हैं तो वो भी अब पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। ये नाज़रीन इस तरह मैंने सारे खमीर को जो जितनी डो मैंने तैयार की है मैंने लंबा किया है। इसमें से मैं एक छोटा पिज़्ज़ा निकालूंगा, क्योंकि एक पैन मेरे पास छोटा है और 2 मेरे पास पैन बड़े हैं, तो बाकी इसको मैं हाफ ऑफ कर लेता हूँ नाज़रीन। तो ये नाज़रीन मेरे 3 पिज़्ज़ों की जो है बेस वो बिल्कुल रेडी है। अभी इसको हम जो है थोड़ा पेड़ा बनाएंगे, इसका पेड़ा बना करके तो फिर आपको बताते हैं हमें करना क्या है इसके साथ। तो ये नाज़रीन अभी हम इस पिज़्ज़े की बेस को जो है बेल लेते हैं अपने पैन के साइज़ का। एक पैन मेरा छोटा है वो तकरीबन 10 इंच का है, और दूसरा मेरे पास 12 इंच का है, उस साइज़ का मैं इसको बेल लेता हूँ नाज़रीन। तो ये नाज़रीन मेरे पास छोटा पैन है 10 इंच का, इसमें हल्का सा मैंने ऑयल नीचे जो है ब्रश करना है, हल्की सी ग्रीस कर लेता हूँ इसको। और जो छोटा पिज़्ज़ा मैंने पहले जो उसकी बेस मैंने बेलने से बेल ली है, इसको भी इसमें मैं शिफ्ट करता हूँ। ये रख के नाज़रीन इसकी मैं साइडें जो है इसके किनारे इसके सेट कर लूँगा। ये नाज़रीन पहले पिज़्ज़े की बेस जो है मैंने पैन में डाल ली है, अभी दूसरे पिज़्ज़े की बेस डालते हैं। ये नाज़रीन अभी दूसरा पिज़्ज़ा जो मेरा 12 इंच का है उसको मैं हाथों से इस तरह जो है जहाँ तक होता करता हूँ, बेलने की ज़रूरत मुझे फील हो नहीं रही। इसको भी जो है मैं अभी पैन में शिफ्ट करता हूँ। उससे पहले मैं पैन को ग्रीस कर लेता हूँ। ये नाज़रीन अभी जो दूसरी बेस है उसको भी मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरे पिज़्ज़ा पैन में जो मेरे पास 12 इंच का है। उसके किनारे इस तरह मैं सारे सेट कर लेता हूँ, दोनों दूसरे पिज़्ज़े के भी। जी नाज़रीन तो देखें दोनों बेस हमारी रेडी हैं। अभी इसमें हम मारते हैं पहले फॉक से थोड़े सुराख कांटे के साथ। एक नाज़रीन जो बेस पे हमारे हो चुके हैं, तो फॉक के साथ कांटे के साथ हमें सुराख मार ली। और अभी हम दूसरी बेस की तरफ आते हैं। इस पे भी इसी तरह नाज़रीन हम सुराख मार लेते हैं सारे फॉक के साथ। तो लीजिए नाज़रीन दूसरी बेस पे भी हमारे फॉक से सुराख हो गए। तो अभी दोनों कर लिए हैं। और इससे पहले तो नाज़रीन जब मैंने मैदे में जब मैं पंच मार रहा था तो उस टाइम मैंने दोनों पतीले 5-10 मिनट पहले ऊपर चढ़ा लिए हैं। इनमें टेम्परेचर थोड़ा हो चुका है बेहतर। और अभी मैं दोनों पिज़्ज़े जो इसमें शिफ्ट करता हूँ, बड़ा वाला पिज़्ज़ा बड़े देशके में, छोटा वाला पिज़्ज़ा छोटे देशके में। और ये मैं बना रहा हूँ नाज़रीन बगैर माइक्रोवेव ओवन के। तो अगर आप माइक्रोवेव ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपने ये इस तरह भी पहले मैं इसकी जो बेस है उसको मैं 10 मिनट के लिए कुक करूँगा। आपने ये नहीं करना, आपने डायरेक्टली जो है इसको बेस को तैयार करना है, ऊपर सॉस लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। और
आपने 200 डिग्री पे 15 मिनट तक इसको माइक्रो ओवन में करना है। लेकिन इसमें मैं बगैर इसके बना रहा हूँ माइक्रो ओवन के, तो इसको मैं नमक मैंने बेस पे डाला है। देखिए देश के बेस पे नमक है, नमक आपको नजर, ऊपर स्टैंड है, ऊपर फिर मैंने पिज़्ज़ा पैन रख दिया है। तो मैं ये बना रहा हूँ नाज़रीन बगैर ओवन के। जी तो नाज़रीन अभी जो बेस के ऊपर मैं चीज़ें लगाऊंगा उसमें एक तो पिज़्ज़ा सॉस है, और उस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है नाज़रीन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। इसके साथ कुछ शिमला मिर्च हैं, इसमें बटन मशरूम है, मैंने बारीक बारीक काट ली है बटन मशरूम। ब्लैक ऑलिव्स ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें स्किप कर सकते हैं। ऑरिगैनो है नाज़रीन, जो चिकन मैंने मलाई बोटी का जो फ्राई किया है वो है। इसमें 2 चीज़ें नाज़रीन में शामिल कर रहा हूँ, एक मोज़रेला और एक चॉडर चीज़ है। तो अभी बेस से हम फ्री होते हैं, जैसे बेस हमारी 5-6 मिनट में बनती है तो फिर हम इसकी बेस के ऊपर ये चीज़ें टॉपिंग करेंगे। ये हमारी नाज़रीन आखिरी स्टेप था टॉपिंग के लिए। तो नाज़रीन एक चीज़ मैंने आपको और बात करनी थी आपसे कि ये चीज़ मैंने ली है, ये हस्बे ज़रूरत ली है। ये मेरे पास जो चीज़ टोटल वज़न है ये तकरीबन 750 ग्राम है इस वक्त। तो आप चीज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जी नाज़रीन तो 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम जो है पिज़्ज़ा पैन बाहर निकालते हैं और ब्रेड भी अच्छे से हमारी फूल चुकी है। तो अभी इसकी करते हैं टॉपिंग। चूल्हा हम इसी तरह ऑन रहने देंगे देशके के नीचे। जी नाज़रीन तो अभी जो हम बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, जिस पे ज़रूरत आप लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा के तो इसके ऊपर हम चीज़ जो है चॉडर और मोज़रेला चीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी ऊपर शामिल कर देंगे। आप नाज़रीन पिज़्ज़ा सॉस पे ज़रूरत लगाइएगा। मैंने इस पर लगाए हैं पहले 2 चम्मच था, अभी 1 चम्मच इसमें आधा जो टेबल स्पून है और लगा लेता हूँ, ताकि पिज़्ज़ा सॉस जो अच्छी तरह इसमें ब्रेड में चली जाए। तो इसी तरह नाज़रीन जो है दूसरे पिज़्ज़े पे जो दूसरी बेस उस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा लेता हूँ। तो नाज़रीन हमने टॉपिंग जो है इसकी रेडी कर ली है पहले, इससे पिज़्ज़ा सॉस के साथ अभी इस पर हम चीज़ डालते हैं। कुछ मोज़रेला चीज़ डालेंगे, कुछ चॉडर चीज़ डालेंगे। आपको इनमें से अगर कोई एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप एक स्किप कर सकते हैं नाज़रीन। अभी ये थोड़ी मैंने डाल दी है मोज़रेला और मैं चॉडर चीज़ डालता हूँ, इसकी थोड़ी टॉपिंग करता हूँ। फिर इसके ऊपर नाज़रीन मैं चिकन जो है वो इसमें शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन दोनों पिज़्ज़ों पे मैंने चीज़ डाल दी है और अभी इसमें मैं चिकन डालता हूँ। चिकन हस्बे ज़रूरत आप डालें जितना आपको पसंद है। इसी तरह नाज़रीन मैं दूसरे पिज़्ज़े पे डाल देता हूँ चिकन। चिकन मेरा वेल कुक है पहले से। इसी तरह नाज़रीन मैंने चिकन के बाद इस पर शामिल करी, हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। और इसी इसका कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा, पिज़्ज़े के ऊपर कलर आएगा बड़ा प्यारा सा आ जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे पिज़्ज़े पे भी डाल लेता हूँ। तो नाज़रीन शिमला मिर्च जो है लगाने के बाद मैं ऑलिव जो है मैंने काटे हुए हैं, ऑलिव इसमें मैं शामिल कर देता हूँ। जी तो नाज़रीन देखिए मेरी जो टॉपिंग है इस वक्त बिल्कुल रेडी है। ब्लैक ऑलिव मैंने ऊपर शामिल कर दी है। इसमें ऑरिगेनो जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत जो है मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है, ये मैं इन 2 पिज़्ज़ों के ऊपर शामिल कर देता हूँ। तो हमारी इस वक्त जो है बेस बिल्कुल तैयार है। अभी हम शिफ्ट करते हैं इनको देशके के अंदर। तो नाज़रीन मैं एक चीज़ आपको फिर बताना पसंद करूँगा, वो ये है कि अगर आप इसको माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे, आपने डायरेक्टली टॉपिंग करनी है। जिस तरह पहले मैंने ब्रेड को जो है पहले कुक किया है, आपने कुक नहीं करना माइक्रो ओवन के साथ। अगर आप उसमें बनाएंगे आपने टॉपिंग करके डायरेक्टली जो है 200 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जहाँ तक जैसे आपको फील होता है पिज़्ज़ा मेरा कुक हो चुका है, तो आपने पका लेना। अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं दोनों देशकों के अंदर, दोनों पिज़्ज़ों को। तो नाज़रीन देखें ये पहला पिज़्ज़ा चला गया मेरा देशके के अंदर, और नाज़रीन दूसरा देशका चला गया। ज़रा ढकना गर्म था, आपने ख्याल करना है, हल्का सा मुझे लगा है। ये नाज़रीन मैंने इनके फ्लेम बंद नहीं चुनों किए थे ताकि टेम्परेचर बरकरार रहे। तो अभी इंतज़ार करते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। जी नाज़रीन तो 15 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट इसको और कुक किया, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो पिज़्ज़ा रेडी है। छोटे पैन वाला, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो लीजिए नाज़रीन खुशबू बड़ी कमाल की आ रही हैं, ज़बरदस्त। आप रेस्टोरेंट से पिज़्ज़े खाते होंगे तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, तो फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अभी इसके बाद हम दूसरा पिज़्ज़ा निकालते हैं। तो नाज़रीन हमारा जो दूसरा वाला पिज़्ज़ा है वो भी बिल्कुल रेडी है। खुशबू नाज़रीन कमाल की है, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा। तो ये लीजिए नाज़रीन दोनों पिज़्ज़े रेडी हैं। अभी मैं पैन से निकाल के इनकी कटिंग करता हूँ। तो नाज़रीन पिज़्ज़े मैंने पैन से निकाल लिए हैं और अभी हम इसकी करते हैं कटिंग। जी
जी नाज़रीन, तो ये देखिएगा चीज़ की लेयर्स आप चेक करें। आहा हा हा नाज़रीन देखिए, चेक करें आप। तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। तो देखा नाज़रीन आपने बनाना कितना आसान है, और आप भी इसी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अभी जो है हम तीसरा पिज़्ज़ा रखते हैं, उतनी देर में आपसे फाइनल आपको इंट्रो देता हूँ अपना नाज़रीन, वीडियो क्लोज करने के लिए। जी नाज़रीन, तो देखा आपने चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाना कितना आसान है, और वो भी बीच के अंदर। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। ये बिल्कुल ना घबराएं कि मेरे पास ओवन नहीं है। अगर देश का नहीं है तो आपको मैं तवे वाली रेसिपी बताऊंगा कि तवे के ऊपर हमने पिज़्ज़ा कैसा बनाना है। नेक्स्ट पिज़्ज़ा मैं आपके लिए तवे पे बनाऊंगा। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपनी फिर उस कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कहा कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा। तो इसी के साथ नाज़रीन, नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी लाए, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा।